अच्छा यार, पाकिस्तान की क्रिकेट में तो कुछ बचा नहीं है, और जो बचे बेगैरत वो यही बचे हैं। अगर पाकिस्तान में क्रिकेट खेली जा रही है तो बेगैरत क्रिकेट खेल रहे हैं, बेशरम क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट के नासूर बन गए भाई। ये कहते हैं कि हमें ही खिलाए जाओ, हम ही खेलेंगे। वो क्या कह रहे हैं वही मशरफ, कि हम जब खेलते रहेंगे तो एक दिन जीतेंगे। अबे तुम लोग पैदा इसीलिए तो हुए, बताने के लिए, लानतें पढ़वाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट पे कि हम खेलते रहेंगे। अबे लानत है उन आंखों, उन लोगों पे जो तुम्हें खिला रहे। तुम्हारे पास सिवाय लानत देने के कुछ नहीं है। परसों के शो में मेरे मुंह से ये निकला है कि मुझे लग रहा है इस बार बाबर स्लिप लगा देगा। ये मुझे एक दोस्त ने आज याद दिलाया कि वहां से भैया तुम्हारे लिए तो अल्फाज खत्म हो गए। बेगैरत हो तुम तो यार, बेशरम हो। और तुम्हारे लिए तुम्हें सपोर्ट करने वाले अजीम बेगैरत है, अजीम यूनिवर्सल बेगैरत है वो जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल तुम्हारी परफॉर्मेंस पे तो पखाना मल दी जाए बच्चों का 6 महीने के। अबे लानत है बेगैरत। करेंगे ओवरऑल अहमद, आपको पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक में क्या मसला क्या नज़र आ रहा है? क्या हम उनको सही तरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, या उनको हमें कंसिस्टेंटली मैचेस देने की ज़रूरत है ताकि ये यंगस्टर सेटल डाउन हो? कोई 1 साल बाद टीम में वापस आ रहा है, कोई स्क्वाड के साथ है लेकिन वो खेल नहीं रहा। अलग अलग मसाइल है अलग अलग बॉलर्स के साथ। व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम इन योर ओपिनियन अहमद? देखिए, हमारे जो पास्ट के अंदर फास्ट बॉलर्स थे उनकी भी परफॉर्मेंसेज यही थी, जो ड्रॉप भी हो रहे हैं। जिस नसीम भी नहीं खेल रहे हैं, पिछले मैच के अंदर भी उनको कंडीशंस मिली, 2 उन्होंने आउट किए लेकिन बॉलिंग अच्छी नहीं की उन्होंने। 2 से ज्यादा उन्हें आउट करनी चाहिए, इसलिए इससे ड्रॉप हो गए वो। और दूसरे बॉलर्स अब ट्राई कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी नजर आ रही है हमारी बॉलिंग के अंदर। और फिर भी अगर आप जिस तरह आकिफ की बात कर रहे हैं, उसने नया बॉल उससे कंट्रोल नहीं हुआ, न्यूजीलैंड के अंदर पहली दफा वो गया है, वो बेहतर होगा। लेकिन बाद में अगर आपने उसने देखेंगे तो उसने अच्छी बॉलिंग की है, उसने थ्रेटनिंग बॉलिंग की है, उसने हेलमेटों पे भी बॉल मारे हैं, एटलीस्ट कोई तो आपका था। बात यह है कि ये तो बॉलिंग का इन्होंने सारा कवर कर लिया। मैच जीते हारे वो बात नहीं है, मैच शायद आप पीछे भी हार रहे थे यार। जिन जिन ऑपोजिशन से आप मैच हार रहे हैं ये बहुत स्केरी है यार। ये उनकी सी साइड भी नहीं है। दानिश जिनके अगेंस्ट पाकिस्तान जाके मैच हार रहा है, इतनी मीडियोकर और हल्की टीम पाकिस्तान की कभी भी नहीं थी। और जिस तरह की बल्लेबाजी हुई है, आप चेक करिए कि ये वो प्लेयर्स हैं, कुछ प्लेयर जिस तरह अब्दुल्ला शफीक, बगैर किसी परफॉर्मेंस के उनको दोबारा से टीम के अंदर लेके आया गया, जिसको शादाब को भी इसी तरह लेके आया गया, उनकी परफॉर्मेंसेस भी आपके सामने है। अब ओडीआई के अंदर अब्दुल्ला की परफॉर्मेंसेस भी आपके सामने है, और वो किस परफॉर्मेंस से वापस आए हैं कुछ नहीं पता। आप उनके बाबर ने स्लिप मारी, फिर उसके बाद आप देखें कप्तान का शॉट, रिजवान ने जो शॉट मार के जो जान छुड़ाई है, मतलब वहां पे हे खेल रहा था। और आप देखें कि वो ना कोई इतना बड़ा बल्लेबाज है, ना उसके इतने मैचेस हैं, किस तरह वो 99 तक अपना कर गया और टीम का स्कोर कहां तक ले गया और किस पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ पे जो कप्तान ने आपके शॉट मारी है, तो वहां तो ऐसा लग रहा था कि वो मैच हार गए में, या वो दिल हार गए में कि अब ये मैच में हम वापसी नहीं कर सकते हैं। दैट वाज रियली हॉरिबल। और जिधर आप बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग जहां पे भी नजर दौड़ाएंगे तो पाकिस्तान टीम बहुत पीछे है न्यूजीलैंड की सी साइड से। और फिर दानिश इसी तरह का होगा, जिन लोगों ने आपको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में गलत टीम सिलेक्ट करके दी हो, जिन प्लेयर्स ने आपको वहां पे जो है ना कोई फाइट शो करके दी ना हो, जो उनसी टीम के प्लेयर्स जो हैं बगैर क्वालिफाई किए बाहर हो गए हो, उस वही सेम ऑलमोस्ट टीमें, वही सिलेक्शन कमेटी, वही टीम के प्लेयर्स, वही कप्तान जब आगे जाएंगे तो पाकिस्तान का टीम का हाल ये होगा। हम आपको पहले भी देखे, हम डराते नहीं हैं, हम आपको पहले भी बोल चुके हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बहुत नीचे चली गई है। मैंने इससे ज्यादा नीचे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं देखी। और उससे बुरी चीज दानिश ये हो रही है कि किसी की कान पे जूं नहीं रेंग रही है। सेम डिसीजन, सेम लोग, सेम चेहरे, सेम पीपल, गंदे कॉम्बिनेशन, बुरी टीम सिलेक्शन, गंदे प्लेइंग 11 अंदर खिलाना, ये सारा पाकिस्तान का मामूल बन गया है। और बहुत सारे लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पाकिस्तान टीम पे पड़ चुके हैं। यार कमाल हो गया। मतलब हम तो न्यूजीलैंड के बच्चों को भी जानते हैं, लगा लो हमसे शर्त। बताया किसी ने एक तुम्हें? नहीं, हम तो तफसील बता के गए थे, वहां से तो पूरे स्टेट्स बताए थे। ये करता क्या है, ये करता क्या है, आखिर तक है बिल्कुल ही। इतना मारा कि नसीम को भी गैरत आ गई कि मैं हारे में मैच में मैं भी हे कर दूं थोड़ी सी। तो ये जो हे नहीं किया है ना, उससे पूछा कि यार तुमने 100 क्यों नहीं किए, तो उसने बोला मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं 100 के लिए भी खेल सकता हूँ।
वो तो कह रहा है मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं 100 के लिए खेल सकता हूँ। मैं क्रेडिट उसने अब्बास को दिया, उसने अपनी इनिंग को नहीं लिया। उससे बोला मैंने अब्बास को देखा कि यार ये किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करके खेल रहे हैं, क्योंकि जो प्लान था वो अब्बास के पास था। अबे समझो, वो कह रहा है प्लान अब्बास के पास था, ब्रेसवेल के पास नहीं था। तो इनके पास क्या था? इनके पास एल था सिर्फ, इनके पास क्यों जो नहीं ले होता लिया कभी? इन्होंने बेगैरतों ने। तो भाई इनका राशिद भाई, ये जो आपने यूटिलाइजेशन की बात की ना, ये सिर्फ ऑन द फील्ड नहीं देखनी हमें। यूटिलाइजेशन एक प्लेयर की सीरीज के दौरान या फिर एक टैलेंटेड प्लेयर को किस तरह यूज किया जाता है, उसकी भी हमें बात करनी जरूरी है। फॉर एग्जांपल हम इंडिविजुअली दानिश इसमें देखिएगा, जो यूटिलाइजेशन ऑफ बॉलर्स की बात कर रहे थे सर, हमारे कप्तान ने आज 5 बॉलर खिलाए, उससे फर्क पड़ा हमें। बिल्कुल लेकिन छठे बॉलर को यूज नहीं किया। इसका मतलब थोड़ी है 5 खेलोगे तो छठा नहीं यूज होगा। सही बात है। आपको यूटिलाइज कर सकता था। राशिद भाई, ये वही बात है सुफियान मुकीम जी, ये वही जब बात है सुफियान मुकीम कि या अच्छी तो हम बॉल कर बिल्कुल ही रहे उन पे इन्हिसार कर रहे हैं और हम 4 ही बॉलर खिला रहे हैं, और फिर हम पार्ट टाइमों पे इन्हिसार कर रहे हैं और 5 खिला रहे हैं तो हम पार्ट टाइम को याद ही नहीं कर रहे हैं। जी, जब सुफियान मुकीम अच्छी बॉल कर रहे थे साथ में 2-3 ओवर खींच देते अपने। यही तो कैप्टनसी होती है कि किस तरह से करते हैं। अब तो ये वाइस कैप्टन भी है, जब T20 में कैप्टन थे वहां पे भी अपने आप को यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। ये इस ग्राउंड पे बेहतर बॉलर थे। नेपियर की अगर बात करते हैं, शॉर्ट बाउंड्री बहुत छोटी थी, ये भी छोटी थी, लेकिन थोड़ा सा हवा का दबाव होता है वहां पे। आप खुला ग्राउंड होता है ना, वहां पे बॉल खड़ी हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे छठा बॉलर यूज ही नहीं हुआ। तो ये भी चीजें मैं कितना अपनी मैनेजमेंट को बोलूं, कोचिंग अथॉरिटी है जो, उनको बोलूं, ये तो कॉमन सेंस है। जहाँ पे अच्छी बॉल हो रही है, स्पिनर लगा हुआ है, वहां पे टाइम आप किल कर बचाते हो कि यार हमें 3.5 घंटे में 50 ओवर कर रहे हैं, तो 3-4 ओवर आप फौरन करा देते हो। नहीं मार रहे थे, उनको मुश्किल हुई भी थी, उन्होंने आखिर में जाने दिया पूरे 50 ओवर में। तो वहां पे ये जो कर रहे हैं ना, न्यूजीलैंड में यॉर्कर जब होती है, जब रिवर्स पूरी हो रही होती है, वरना आप शॉर्ट ऑफ लेंथ या लेंथ बॉल करते हैं, वहां पे हिट नहीं लगती इतने आराम से। इन्होंने ये शुक्र करे अब्बास आउट हो गया सुफियान मुकीम पे, वरना वो ये तो आपको बहुत लंबा क्रॉस कर जाते हैं। तो कह रहे हैं अभी किसी ने बताया डांस वांस करता रहा शब राती मेरा वहां पे। हाँ नहीं, मैंने लिखा है भाई। अबे 25 करोड़ एल चढ़ा दो इनके ऊपर, इतनी एल की आदत पड़ गई है इनको। आज आपको रिजवान की डांसिंग स्किल्स भी दिखी पिच पर। विलियम और रॉर की जिस तरह बॉलों को निकालकर बाहर वाली ऑफ स्टंप के बाहर, तो आपको पता है रिजवान तैयारी यूं होते हैं। मतलब एक मुस्तनद बैट्समैन तो दूर की बात है, जो टॉप ऑर्डर टॉप 5 में बैटिंग करने के काबिल हो, वो वाला आपका स्टाइल ही नहीं है, वो वाला स्टांस ही नहीं है। आप तो अजीबोगरीब, फिर जो अंदर आया बॉल वो आपने हाथ पर खा लिया, वो आपको लगा बॉल, बाहर जितने निकले वो आप देखेंगे डांसिंग उसकी बनी हुई है यार। उसका एक बनाया है पैकेज लोगों ने यार, वहां भी बनाया है कि रिजवान को नचा रहा है विलियम और रॉर की। अब आ जाए आप उन पर मैं इज्जत माफ जनाब, मैं पहले तो यूं कर लूं भाई, कोई बुरा ना माने। लुकमान कह रहे हैं बाबर क्वीन, हाँ वो कहते हैं बाबर क्वीन लुच्चा पुच्चा। मतलब यार, मतलब जिस मैच में हार निश्चित है वहां तो अपने रन करके निकल गए। अबे ये मैच बनाते, इस मैच को जिताते, मतलब मैंने, अच्छा मुझे एक दोस्त ने याद दिलाया भाई, यार राशिद भाई आपको पता चला कि ये स्क्वायर हो जाता है जब बॉल हिल रही होती है, पता है की बात शुक्रिया यार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मोहम्मद यूसुफ ने नहीं बताया, जो टेक्निकली पाकिस्तान का सबसे साउंड बैट्समैन है। आप इतनी दूर 5000 किलोमीटर बैठकर आप बता रहे हैं वो स्क्वायर हो जाता है जब बॉल हिलती है। अबे ये जब हिलती है तो ये पकड़ कैसे लेते हैं, मुझे ये बता दे। शाहिद आफरीदी के खिलाफ दुनिया की टीमें जब उन्हें समझी नहीं थी तो यही बॉलें लाती थी कि यार ये स्क्वायर्ड अप हो जाता है जस्ट बैक ऑफ द लेंथ पर, तो इसको हम इस तरह गिरा लेंगे। वरना अगर इसको आपने कहीं भी आगे की लेंथ पे गेंद दी, भले वो ये बना लेता है मोमेंटम से, तो बात ये है कि वो रेंज अच्छी थी ना, जो रेंज ऑफ स्ट्रोक्स होती है, रीच अच्छी थी, तो आपने बना लिया। कहने की बात सिर्फ और सिर्फ यही होती है, कहने की बात सिर्फ और सिर्फ यही होती है।